वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.6। इस एक्सरसाइज के अंदर वी डिस्कस अबाउट द सिलेंडर। तो सबसे पहले सिलेंडर की फॉर्म, हम सिलेंडर का वॉल्यूम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में। वॉल्यूम का फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी, यानी इस वेजल के अंदर, इस बर्तन के अंदर, इस पात्र के अंदर कितना मटेरियल हम फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। अब फार्मूला कैसे माइंड में होगा, फिगर माइंड में रखिए। सबसे पहले आप सोचिए कि फिगर का हम कोई भी मटेरियल डालेंगे तो उसका बेस फिल होगा, तो एरिया ऑफ बेस निकालेंगे और फिर जब मटेरियल हम भरते जाएंगे तो वो धीरे धीरे हाइट गेन करेगा, तो मल्टीप्लाई एच। अब जो हमारा सिलेंडर है उसका बेस किस शेप का, सर्कल की शेप का है, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, ये वाला पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में एच, यानी हमारा वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा हमारे पास ऑफ सिलेंडर का। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेजल, जो सिलेंडर की शेप का बर्तन है, पात्र है, उसके बेस का सर्कमफ्रेंस गिवन है। जो गिवन है हमेशा उसी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। सबसे पहले और देख लेते क्या दिया, एंड इट्स हाइट गिवन है इज 25 सेंटीमीटर। हमें हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, यानी इसकी कैपेसिटी क्या है, इट मीन्स इसका वॉल्यूम क्या है। अब वॉल्यूम के लिए हमें पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर और एच की नीड है, ओनली हमारे पास एच है, तो हम आर फाइंड आउट करेंगे। वो किसके हेल्प से, जो हमें गिवन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस क्या गिवन है, 132 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले बेस देखें, बेस की शेप क्या है, सर्कल की शेप की है। सर्कमफ्रेंस यानी आउटर डिस्टेंस, चारों तरफ की डिस्टेंस क्या होती है, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 पाई आर, यानी सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का 2 पाई आर, इक्वल की जगह इक्वल और 132 सेंटीमीटर की जगह 132। अब यहाँ से 2 की वैल्यू पुट, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और रेडियस और 132 सेंटीमीटर, ये हमारी इक्वेशन होगी। इट मीन्स इसमें हम आर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आर एज इट इज 132 एज इट इज। इनको मूव करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, यहाँ ये नंबर आर के डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो नंबर जाएंगे डिवाइड में। प्लेस चेंज होते ही साइन चेंज होते हैं। अब ये 11 से कट करेंगे, 11 2 जा 11 1 जा 11 11 2 जा, फिर 2 से कट करेंगे 6 जा पे, और फिर 2 से कट करेंगे 3 जा पे। रिमेनिंग इज 7 एंड 3, 7 3 जा 21 सेंटीमीटर। ये हमारे पास होगी रेडियस। अब वॉल्यूम निकालेंगे, यानी कैपेसिटी निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर की शेप का बर्तन है उसके अंदर कितना पानी होल्ड करेगा, कितना आएगा, तो इसमें कैपेसिटी पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से वॉल्यूम होगा पाई इज 22/7, रेडियस इज 21 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, और एच इज 25 सेंटीमीटर। इनको 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई करेंगे, 66 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 25, सबकी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होगा 34,650 सेंटीमीटर 123 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ, यानी कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर। अब इस कैपेसिटी को हमने लीटर में कन्वर्ट करना है, जो वाटर है लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से वैल्यू गिवन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, यानी क्या है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, यानी इतने स्पेस के अंदर कितना पानी आएगा, 1 लीटर। इट मीन्स ये 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर, यानी कोई बॉक्स 10 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है और 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो उस बॉक्स के अंदर वाटर की कैपेसिटी क्या होगी, 1 लीटर। अब यहाँ से
हमने सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इट मीन्स सेंटीमीटर लीटर की तरफ जा रहा है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू क्या होगी, यहाँ ये 1000 मल्टीप्लाई में था, इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा। ये आपके लिए नेसेसरी नहीं, ये तो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। ये क्वेश्चन हमारा यहीं से होगा, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। 1000 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, यानी सेंटीमीटर से जब हम लीटर की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। अब इट मीन्स इसको लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, 34,650 को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, बाय में 0 हो तो उनको रिमूव करने का मेथड होता है कि जितनी 0 रिमूव कर रहे हैं उतने डेसिमल के प्लेस आएंगे। 2 0 रिमूव होंगी तो 2 प्लेस होंगे डेसिमल के 34, और डेसिमल पे हमेशा प्लेस हमेशा राइट हैंड से 1 2 डेसिमल पुट करेंगे। ये हो गया 34.65 लीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, लकड़ी की पाइप है, वहां से उसका इनर डायमीटर गिवन है एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। एक लकड़ी की वुडन की पाइप है, इनर आउटर इट मीन्स वो सॉलिड है। जैसे आप कभी बर्तन देखते हो मोटी तली का होता है तो वहाँ से उसकी शेप होती है, वहाँ से 2 डायमीटर बनती है, एक तो बाहरी सिरे से और एक अंदर वाले सिरे से, यहाँ से 2 डायमीटर हमारे पास रेडियस बनेगी, 2 डायमीटर। अब जो कैपिटल डायमीटर गिवन है वो हमारे पास यानी इनर का ले लेते हैं, इनर डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर, तो इनर जो रेडियस होगी वो क्या होगी, हाफ होगी, यानी 12 सेंटीमीटर। और जो आउटर डायमीटर है वो 28 सेंटीमीटर है, तो आउटर रेडियस कितनी होगी, डायमीटर का हाफ यानी 14 सेंटीमीटर। अब फाइंड द मास ऑफ द पाइप, यानी पाइप के अंदर यानी सॉलिड जो मटेरियल है यानी जो लकड़ी है वो कितनी है। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज ए मास, यानी उसका वजन है कितने, 0.6 ग्राम। अब इसके अंदर हमें सेंटीमीटर क्यूब यानी हमें उसका वॉल्यूम निकालने की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो पाइप है, जैसे मान लो कंप्लीट लकड़ी का है, उसको अंदर से हम होल बना के आर पार बना देते हैं, पाइप आर पार होती है, उसको यहाँ से लकड़ी छोड़ देते हैं, यानी ये लकड़ी फिल है, हमें इसी लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है, ये जो दोनों के बीच में फिल है। इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ से लेकर कंप्लीट ये फिलिंग निकालनी है कि कितना इसमें फिल कर सकते हैं इनर में, और जो बाहर अगर ये यहाँ तक भी खाली होती तो इसमें कितनी लकड़ी इतनी फिल होती, यानी हमें इनर वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा और आउटर वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा। अब इसमें हमें कौन से वॉल्यूम की नीड है, ये इस तरह से हमें सिर्फ ये वॉल्यूम चाहिए, ये जो इनर वॉल्यूम है उसकी नीड नहीं हमें, तो बाहर का कंप्लीट वॉल्यूम निकालकर उसमें से जिसकी नीड नहीं है उसको हम निकाल देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं। इनर वॉल्यूम को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा बचा हुआ वॉल्यूम ये निकल जाएगा। जैसे हमारे पास ये है, मान लो सर्कल है, अब पहले तो हमारे पास इस कंप्लीट सर्कल का एरिया निकलेगा, बड़े सर्कल का एरिया, फिर छोटे सर्कल का एरिया। अगर हमें सिर्फ यही पोर्शन का एरिया चाहिए तो इसको इसमें से निकालना होता है, यानी माइनस करना होता है। तो क्लियर है कि हमारे पास हम वॉल्यूम ऑफ आउटर, जो आउटर वॉल्यूम निकालेंगे, आउटर वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर लेंगे, और जो इनर वॉल्यूम होगा हमारा, इनर वॉल्यूम वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें वॉल्यूम चाहिए वुड का, लकड़ी का, तो वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी का वॉल्यूम क्या होगा, अगर बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो बची हुई लकड़ी का वॉल्यूम आ जाएगा। तो यानी पाई आर स्क्वायर एच में से माइनस कर देंगे हम पाई आर स्क्वायर एच। हम इस क्वेश्चन को मोस्टली फार्मूले के अंदर करेंगे ताकि हमारा इजीली रहे जो मल्टीप्लिकेशन है।
अब दोनों जगह पाई है, पाई कॉमन निकल जाएगा, दोनों जगह एच है, एच कॉमन निकल जाएगा, रिमेनिंग इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। हमने सेकंड चैप्टर में किया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे ओपन होगा, ए माइनस में बी और ए प्लस में बी की तरह ये ओपन होगा। तो इसको वैसे को ओपन कर लेते हैं, पाई एच, यहाँ से आर प्लस में आर और आर माइनस में स्मॉल आर। अब वैल्यू पुट करेंगे, पाई इज 22 बाई में 7, एच इज इक्वल टू 35, जो हाइट थी इसमें हाइट हमारी कितनी 35, तो एच इज इक्वल टू 35। जो कैपिटल आर है वो 14 सेंटीमीटर है, जो इनर आर है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, और 14 माइनस में 12। अब यहाँ से 7 5 जा 35 और 22 5 जा 110, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इन दोनों को ऐड करेंगे 26 और इन दोनों को माइनस करेंगे 2। अब 11 2 जा 120 मल्टीप्लाई में 26, इनकी मल्टीप्लाई का रिजल्ट होगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है क्यूब में होगी, आपका आर स्क्वायर 2 टाइम यहाँ से और 1 टाइम 3 टाइम आपकी पावर होगी। इस तरह से सेंटीमीटर क्यूब में हमारा वॉल्यूम होगा। अब ये हमारा वजन आ गया, यानी मास आ गया सेंटीमीटर के अंदर, लेकिन हमने मास को ग्राम्स के अंदर चेंज करना है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऑफ वुड हैज़, मास कितना वजन होगा उसका, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वुड है हैव मास, यानी उसका वजन कितना होगा 0.6 ग्राम। और हमारे पास तो ज़्यादा लकड़ी है, यानी 5720 सेंटीमीटर क्यूब वुड हैज़, मास कितना ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, 0 6 to 12 42 3 30 और 34, और डेसिमल का 1 प्लेस है तो 1 प्लेस हम पुट करेंगे। ये हमारा ग्राम्स के अंदर हो गया, यानी 3432 ग्राम्स। इसको हम किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, 1 kg के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। अगर ग्राम्स को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे 1000 या मल्टीप्लाई से डिवाइड, यानी इस नंबर को जैसे ही हम 1000 से डिवाइड करेंगे ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। बाय में 0 तो 1 2 3, तो 1 2 3 प्लेस के बाद डेसिमल पुट करेंगे तो ये किलोग्राम के अंदर वजन हमारा चेंज हो गया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो।